Hello students, good morning all. Good morning, sir. Good morning guys. Morning, sir. Good morning guys. Good morning. So guys, आज का क्या टारगेट था? सर एक्सरसाइज 3 और एचसी वर्मा। Sir, exercise 3 HC Verma. Okay Sir. guys. हाँ. Sir, we'll be also discussing exercise 4, right? Sir, exercise 3 and HC Verma, sir. Exercise 3 and HCR. Okay. Can somebody just screen share the booklet PDF? क्योंकि ना ग्राफ के क्वेश्चंस को जो है simultaneously क्वेश्चन भी होगा तो ठीक रहेगा. Who can screen share? Can I? Who? Simant? You can screen share? Yes, sir. Even I can screen share. Yes, sir. I can. Okay. चलो कौन है? किसका हाथ है? ये ध्रुव है क्या? Where is Raghav? Okay, Raghav. Oh, kinematics का kinematics 2 का Simant. Yes, exercise 3, हाँ please, exercise 3. Yes. So that we can discuss वो वाले questions. And one person, if possible, can take the screenshots. तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, we can post it directly. या PDF में जो when I send, उस पे ये करके अपन भेज सकते हैं. Sir, Yes, we should post the screenshot in the group, right? or can we collect them like exercise 3? We can make a PDF one all together only for exercise 3. Because exercise 3 is graphical Yes, questions. sir. Na? Okay. So guys, इसमें बताओ पहला कौन सा doubt? Which one is the first doubt? Sir, first. Huh? Tanis, Yes, sir. first वाला doubt. Okay. Yes, sir. Sir, even I was having. Yes, sir. I also have. First वाला. Okay. XT graph of a particle moving along a straight line is shown in the figure. The VT graph बताना है. चलो ठीक है भाई, यहाँ पे XT graph है तो V is equal to dx by dt, slope of tangent. तो यहाँ पे let us draw tangent. When you draw tangent, ये एंगल बड़ा सा आ जाएगा, acute angle, है ना? फिर उसके बाद you see here when you draw tangent, एंगल छोटा. When you draw tangent, angle 0, यहाँ velocity 0 हो गई. तो यहाँ पे कुछ velocity की वैल्यू लेते हैं, से 2 से. यहाँ छोटा हो जा रहा है 1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे तो नेगेटिव होते जा रहा है. सो -1 कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे और नेगेटिव होते जा रहा है -2. तो ट्रेंड कैसा है गाइस? सी 2 1 0 -1 -2. हाँ. सो अब देखो क्या हो गया, मतलब वेलोसिटी कहीं बीच में 0 आ रही है ना? और वेलोसिटी जो है फर्स्ट कैसा है, यहाँ पे यू हैव पॉजिटिव एंड यू आर नेगेटिव. तो इसके बेसिस पे जो है वी कैन रिजेक्ट. अब रिजेक्ट कर लेते हैं. इनिशियल वैल्यूज कैसी हैं? पॉजिटिव. सो इनिशियल पॉजिटिव, इनिशियल बी पॉजिटिव. सो रिजेक्ट ए. ठीक है ना? ये नेगेटिव दिखा रहा है. और पॉजिटिव एंड चेंजिंग चेंज हो रहा है, तो इसको भी रिजेक्ट कर लेते हैं गाइस. तो सी को भी रिजेक्ट कर लिया हमने. सी को रिजेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर सी भी गया, तो रिजेक्ट चेंजिंग भी है, तो रिजेक्ट सी. सो ये हो गया, चेंज कर रहे हैं ना, सी को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना? बिकॉज वैल्यू सी में क्या दिख रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट बता रहा है, राइट शॉन? तो सी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कैसा हमें डिक्रीजिंग वैल्यूज है. तो पहला ए रिजेक्ट किया, फिर सी भी हो गया हमारे पास. अब क्या कर सकते हैं? अब चलते हैं इसके पास इधर ना. अब जो है यहाँ पे दिखता है कि हमें जो है यहाँ पर डी में देखो, हाँ, आफ्टर 0, आफ्टर v is equal to 0,
velocity is negative. Velocity is negative. लेकिन यहाँ पर जो है कैसा दिख रहा है, यहाँ पर velocity का रीडिंग कैसा आ रहा है, पॉजिटिव. सो रिजेक्ट डी, इसको भी रिजेक्ट कर लेते हैं. तो फिर बचा क्या हमारे पास, एक ही ऑप्शन which is B. Yes. Okay guys. So ये तो आ गया समझ में. Yes तनिष, अभी इसमें तो डाउट नहीं है ना? हाँ सर ये एक्सटी ग्राफ है सर, उसमें मतलब जो कर्व है वो वेलोसिटी का है कि एक्सेलरेशन है? नहीं, XT ग्राफ है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. हाँ सर, पर सर वो कर्व है तो वो तो एक्सेलरेशन हुआ ना. नहीं, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन नहीं. पहले जो है XT ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा. डू यू एग्री? राइट, स्लोप ऑफ XT ग्राफ वेलोसिटी आएगा. यस सर. तो उसका स्लोप खींचते क्या मैंने, टैंजेंट ड्रॉ की है. देखो टैंजेंट से पता चला ये वाला. यस सर. तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 आ गई और फिर Yes. कैसा आ गया, नेगेटिव, फिर नेगेटिव आ गया. राइट, बट सर ऐसा क्यों, वो तो फिर वो एक जो लाइन है ना, टाइम का जो लाइन है सर, उधर 0 होना चाहिए ना. नहीं, क्या 0 होना चाहिए, जो ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम चेंज नहीं कर सकते. यहाँ तो टेंजेंट 0 है, हाँ सर. यहाँ टेंजेंट 0 मतलब यहाँ वेलोसिटी 0. यस सर. करेक्ट. तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वहां पर वेलोसिटी 0 आ गई उस पॉइंट पर, यस सर. और उसके पहले पॉजिटिव, उसके बाद में नेगेटिव. ओके सर. उसके बेसिस पे हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया. इज दिस ओके? यस सर. अब AT ग्राफ है ना, एक्सेलरेशन क्या निकालना है अभी आपको, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. चलो इसको मैं इरेज करता हूँ. हाँ, तो गाइस इसके पहले का वो स्क्रीनशॉट ले लिया था ना किसी ने, कौन, हु इज टेकिंग स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन? somebody is taking, चैतन्य यू आर टेकिंग ना. हाँ, एक मिनट, उसको प्रीवियसली फिर से ले जाते हैं वहां पर, स्लाइड पे पेस्ट कर देते हैं. यस, इसको, हाँ यस चैतन्य, हाँ इसका ले लो. चैतन्य इज देयर. नयन, इसमें डाउट है क्या? फिर फर्स्ट वाले में फिर भी डाउट है अभी भी? हाँ बताओ क्या डाउट है. हाँ यस, हाँ सर कौन बोल रहा है? प्रियल बोल रही है कि मैं बोलूं? हाँ, कोई भी बोलो. हाँ ठीक है. तो सर मतलब मैंने, सॉरी आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने अभी ज्वाइन किया था. सर मेरे को खाली पूछना था कि मैंने सोचा था कि आंसर डी होगा, लेकिन डी नहीं है क्योंकि v is 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, इसलिए राइट. तो फिर नीचे का ग्राफ नेगेटिव होगा. यस, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम डी रिजेक्ट कर दिए. यस करेक्ट. हाँ ओके. तो अगर वैसा नहीं होता और अगर वो लोग हमें वैल्यूज देते और v जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी लाइक कम होती खाली, लेकिन उसके बाद के वैल्यूज पॉजिटिव ही होते, तो डी होता ना आंसर. वो तो फिर अलग हो जाता, अलग केस, फिर अलग हम ग्राफ ट्रांस करना, फिर क्वेश्चन ही बदल जाएगा ना, उसमें टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में फिर. ठीक. चलो हाँ नहीं ऐसा हो गया. थैंक यू. ओके. हाँ यस, और किसी का डाउट है क्या? फिर चलो चलो. सर मेरे को हाँ सर वो जो दूसरा साइड है ग्राफ का 0 से लेके एंड तक, उसको देख के समझ में आता है कि स्पीड शुड इंक्रीज, बट सर यहाँ पे -1 से -2 हो रहा है ना. नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 1 में कोई डाउट नहीं है ना? क्वेश्चन 1 का ही पूछ रही हूँ मैं. नहीं, ये तो प्लॉट कर लिया ना हमने. देखो ए रिजेक्ट कर लिया, सी रिजेक्ट कर लिया, डी रिजेक्ट कर लिया, बचा बी. नहीं सर मैं वही पूछ रही हूँ, आपने -1 से -2 क्यों लिखा है? वो ग्राफ को देख के तो स्पीड शुड इंक्रीज नो. हाँ, स्टीप होते जा रहा है ना, इसलिए तो मैग्नीट्यूड, ये स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, -1 के बाद -2. यस So करेक्ट. when we say speed is increasing, we only check magnitude, not Yes, time. करेक्ट. स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. हाँ, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. चलो ये हो गया. यस गाइस. हाँ नेक्स्ट वन प्लीज. अब जो है यहाँ तक आ गया था. हाँ, एक्सेलरेशन. अब कैसे कैसे वैल्यूज आई थी हमारी, जो है पहले क्या लिया था हमने, 2 1 0 -1 -2 है ना. सो दैट मींस जो है, और ये ग्राफ कैसा ग्राफ था बोला,
गाइस कैसा ग्राफ था वाला? पैराबोला, एक्सटी ग्राफ। तो पैराबोला है मतलब वो कैसा फंक्शन आएगा? टी स्क्वायर, और फिर ये एक्सटी ग्राफ जो है पैराबोला मतलब टी स्क्वायर का फंक्शन, डिफरेंशिएट करेंगे तो टी वाला फंक्शन आएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा आ जाएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट आ गया। तो दैट मींस अब जो है क्या हो रहा है, ये कम होते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा गाइस? इससे बताओ बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर? a इज कांस्टेंट, और ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? डी वाला। ऑलराइट, चलो ये भी हो गया। So if this is done, we can move to the next question. चलो भाई, ये सबका हो गया ना? नहीं तनिष्क, क्या हो गया? एक्सेलरेशन को 0 करना है तुम्हें? नहीं, एक्सेलरेशन को 0 क्यों कर रहे हो यार? वेलोसिटी है। दिया हुआ है ना सर वो एक्सटी ग्राफ में कि एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सटी ग्राफ में दिया हुआ एक्सेलरेशन है ही नहीं? हाँ सर। कहाँ दिया हुआ है बताओ, कहाँ लिखा हुआ है? Where is it is written कि acceleration is not there? बताओ। पर सर मैंने पहले पूछा था तो सर आपने तो बोला था ना नहीं है। अरे ये वेलोसिटी 0 ना हाईएस्ट पॉइंट पे। हाँ सर, पर वो कर्व है तो एक्सेलरेशन होता है ना सर। कर्व है तो एक्सेलरेशन होता है, ये कहाँ पढ़ा दिया मैंने यार? ऐसा कैसा, ऐसा थोड़ी ना पढ़ाया था मैंने। बट सर अगर वो लाइन होता है तो होता है ना, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो होता है ना वेलोसिटी। नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, एंगल लाइन वो सब मत करो। देखो क्या है इसमें जो है, यहाँ तक पहले वेलोसिटी निकाला टेंजेंट ड्रॉ करके। यस सर। करेक्ट, टेंजेंट वहां तक समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये वेलोसिटी का पैटर्न आ गया था। और एक्स ये कैसा है? पैराबोला मतलब टी स्क्वायर वाला। इसको एक Yes. डिफरेंशिएट करेंगे तो टी हो जाएगा, यस। और एक बार होगा ना डिफरेंशिएट सर। करेंगे अब कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट स्पीड कम हो रहा है देखो यहाँ पर, ये तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है? ओके सर। Sir, हाँ sir, it is more easily understood by the velocity by time graph. जो हमने अभी निकाला ना, हाँ हाँ हाँ, slope is constant, तो फिर यस करेक्ट, स्लोप इज कांस्टेंट, करेक्ट। हाँ चलो ध्रुव, नेक्स्ट वन। अब जो है इसमें क्या पूछा है यहाँ पर? स्पीड टाइम ग्राफ, नहीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा है। डिस्टेंस गाइस क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जो है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो डिस्टेंस इज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव with time distance increases। ठीक है, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, डिस्टेंस कम नहीं होगा। सो गाइस देखो इसमें, इस ग्राफ में क्या हो रहा है? डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, सो रिजेक्ट सी, है ना। इसमें डिस्टेंस जो है क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पे भी डिस्टेंस कम हो रहा है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है, रिजेक्ट बी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आओ। इस वाले ग्राफ में क्या दिखता है कि यहाँ पर ना, इसमें जो है यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्पीड 0 आ रहा है। स्पीड 0 नहीं है 2t पे, स्पीड t पे 0 था, है ना। तो स्पीड इज नॉट 0 एट 2t एट टाइम इक्वल टू 2t। सो इसको भी कर दो रिजेक्ट। सो बचा कौन सा? ये वाला। ठीक है गाइस, तनिष अंडरस्टूड ना ये वाला? ओ चलो ये ना सबको आया ना? ठीक है, How option D is wrong? यस हाँ गाइस बताओ। Sir, यस
How option D is wrong? डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में क्या दिख रहा है, और डी ऑप्शन में देखो आपको ये जो है ना, डी ऑप्शन में हाई यहाँ पर टी पॉइंट पे, हाँ व्हेन यू ड्रॉ टैंजेंट, उसका स्लोप क्या रहा है बताओ, व्हेन यू ड्रॉ टैंजेंट Yes. स्लोप इज 0, Yes, sir. स्लोप 0 हो गया भाई, तो वहां पे स्लोप 0 आ रहा है, तो मतलब जो है वहां का वेलोसिटी 0, Yes, sir. Okay. स्पीड 0, लेकिन 2t पे स्पीड कहाँ 0 है, राइट? अच्छा, मतलब वो 0 होना चाहिए स्पीड, इसलिए वो स्पीड जो है, स्पीड तो t पे 0 था ना, हाँ स्पीड इज नॉट 0 एट t इक्वल टू 2t। अच्छा, ओके हाँ हाँ, हाँ ये अंडरस्टूड असले? यस सर, थैंक यू। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट आफ्टर जो है, ये तो हो गया थर्ड वाला, फोर्थ वन, एक मिनट चलो ठीक है, फोर्थ वन, द स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, स्पीड और टाइम का ग्राफ। हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है कैसा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा था, दिस वाज द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ये पहले +2 0 और ये ऐसा। अब स्पीड है, स्पीड इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड स्पीड जब प्लॉट करोगे, स्पीड और टाइम का ग्राफ, जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है नो इश्यू, तो ये भी कैसा होगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर अब क्या हो गया, ये नेगेटिव हो रहा है ना, तो नेगेटिव है, इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करना होता है 2t पे, ये वाला t एंड दिस इज 2t, फिर नेगेटिव साइड में फिर क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, तो इससे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा फिर, सी वाला। गाइस ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तनिष्क फिर नॉट अंडरस्टूड क्या हुआ? हाँ नहीं सर, ये वाला नहीं है सर। चलो देखो, यहाँ तक समझ में आया कि जो है वेलोसिटी का ग्राफ ये वाला हमने निकाला था ए फर्स्ट वर्जन में। यस सर। जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी और स्पीड का ग्राफ सेम ही होगा। और यस सर। अब जैसे ही वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, 0 -1 -2, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड, तो प्लस हो जाएगा। यस सर। ये अंडरस्टूड? मतलब हम लोग को, मतलब वो जो नेगेटिव है उसको कैंसिल करके पॉजिटिव में लिखने का। यस, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब उसको पॉजिटिव करेंगे ना। यस सर। चलो ठीक है, स्पीड इज द, यस, speed is all magnitude of velocity, it will always be positive, speed cannot be negative. तनिष, चित्राक्ष अंडरस्टूड ना? चलो ठीक है भाई, और किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन 2? तनिष फिर डाउट है क्या? क्या डाउट है भाई? चलो नो डाउट, चलो आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन, आई विल इरेज दिस वन। हाँ भाई चलो। अब इस वाले में जो है कॉम्प्रिहेंशन 2 क्या निकालना है, द फिगर शोस अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब पार्टिकल कब रेस्ट पे नहीं है ना, पार्टिकल कब रेस्ट पे नहीं है, तो देखते हैं कब कब बताना है, कब रेस्ट पे नहीं होगा भाई, है ना। सो रेस्ट मतलब ये वाला पॉइंट जहां पे वेलोसिटी 0 है ना, तो पार्टिकल कहाँ कहाँ रेस्ट पे है, देखो यहाँ पर जो है, तो क्या क्या हो जाएगा आंसर, पार्टिकल इज नॉट रेस्ट एट ना भाई, देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 8 पे भी देखो वेलोसिटी 0 है। अब ये वाली वैल्यू है ना, तो ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, चलो ठीक है, टाइम की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं यार, कैसे निकालेंगे, जैसे जो है इसका जो है, यस गाइस कैन प्लीज इसको, ये वाला इमेज को जूम आउट कर सकते हैं, जूम मतलब बड़ा कर सकते हैं इसको, वाला इमेज प्लीज, ओनली दैट इमेज, यस ठीक है, थैंक यू हाँ बस काफी रहेगा भाई। देखो ये आपको निकालना है टाइम, है ना, तो ये इसको यहाँ से खींच लेते हैं, है ना, ये वाला हो जाएगा 10 भाई, ये वाला ट्राइंगल को, अब ट्राइंगल 9/10 का हम जो पढ़े हैं उसको यूज कर लेते हैं, ज्योमेट्री, हाँ ये 20, अब ये टाइम पता नहीं है, इसको x कॉल कर लेते हैं ना। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 to 6 क्या है, 2 है,
तो ये बच जाएगा 2 - x। अब ये वाला एंगल गाइस, ये आपने पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल tan थीटा, दोनों साइड वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वेट करते हैं। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10/x, ऊपर वाले से, यहाँ से, हाँ नीचे वाले से क्या आ जाएगी 20/2 - x। अब जो है यहाँ पर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये इसको कैंसिल करो। 2 - x इज क्या जाएगा, 2 - x इज 2x। तो इससे जो है 3x इज 2, x जो है कैसे, x कितना आ जा रहा है 2/3। 2/3 मतलब ये कितना आ गया 0.667, ठीक है, 2/3 इज 0.667। तो जो है 0.667 आ गया, मतलब ये वाला टाइम ये टाइम कितना हो जाएगा, दिस टाइम विल बी 4 + x। हाँ, तो ये टाइम जो हो जाएगा, दिस टाइम विल बी 4 + x, मतलब 4.667। तो ये टाइम की वैल्यू आ गई है ना। तो पूछा है पार्टिकल कब रेस्ट पे नहीं है, तो उसने लिखा, एक ऑप्शन दिख रहा है 5, है ना, ये वाला क्या है 4.667, ये 5 नहीं है। So this is the time. So 5 is the time when particle is not at rest. So answer जो है इसका 5 हो जाएगा। Therefore at t = 5 particle is not at rest. Therefore option B is correct. सर हाँ, tan कैसे आया सर, समझा नहीं। अरे ये तो आपने 9-10 में पढ़ा था ना कि जो है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो पहले ज्योमेट्री में पढ़ा था कि ये जो है tan थीटा और थीटा अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं, राइट सीमांत? हाँ, तो अब जो है tan थीटा की फिर ये इक्वल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेनस के बारे में गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इन्फॉर्मेशन किसका, अपोजिट और एडजेसेंट का है। फिर आपने tan भी पढ़ा था, tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, ये वाला भी 9-10 में पढ़ा हुआ है। यस सर। हाँ, तो इसलिए tan थीटा को इक्वेट कर लिया, दोनों एंगल इक्वल थे, और उससे x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आ गई तो टाइम जो हो गया 4 + x। 4 + x की वैल्यू क्या है 0.667, तो 4.667। ये अंडरस्टूड? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है गाइस? चलो, इसमें कोई नहीं, इसमें पक्का किसी को नहीं है ना। हाँ, चैतन्य प्लीज टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। हाँ, इसका और गेट 2 - x। अरे देखो 4 to x जो है, देखो 4 से x के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 2, तो 4 गार्गी देखो 4 से 2 के बीच का डिस्टेंस हुआ 2, 4 से 6 के बीच का। अगर ये वाला x है तो ये वाला क्या हो जाएगा, बचा हुआ 2 - x। अभी अंडरस्टूड गार्गी? हाँ, ओके। सीमांत क्या डाउट है इसमें? नो सर, नो डाउट। नो डाउट। शॉन कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो, सो ओके गाइस, मतलब सर हम लोग को मेक श्योर करना था कि वो 0.5 नहीं है। यस शॉन। हाँ, चलो हाँ भाई, ठीक है। यस प्लीज गाइस, नेक्स्ट। हाँ, अब इसको थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं। यस हाँ, तो ये x निकालने के बाद आपने क्या किया, वो नहीं समझ में आया। नहीं 4 पहले था टाइम, 4 से थोड़ा सा x निकाला, हाँ सर। तो 4 से x आगे, मतलब 4 + x कितना होगा 4.67। हाँ सर। तो वो वाली टाइम है जहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, वो वाला टाइम है जब वेलोसिटी 0 है ना वाला। हाँ सर, उसकी वेलोसिटी 0 है। हाँ, तो 5 पे वेलोसिटी 0 नहीं है, करेक्ट? The velocity is not 0 at 5, it is 0 at 4.667. करेक्ट हाँ। Okay, sir, understood. हाँ, चलो यस ध्रुव, हाँ कर सकते हैं। अब जो है 6th वाला, यस 6 वाले में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द रीजन इन विच, दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन
एक्सेलेरेशन निकालना पड़ जाएगा। चलो ठीक है, तो एक्सेलेरेशन निकालना पड़ जाएगा वैल्यूज। तो एक्सेलेरेशन भाई देखो, पहले एक्सेलेरेशन हम निकाल ही लेते हैं, चलो हाँ। तो इसके लिए एक्सेलरेशन पहले हम निकालते हैं। सो एक्सेलरेशन जो है देखो, उसके पहले एक्सेलरेशन वाला यहाँ एक क्वेश्चन नीचे है ना, करे हाँ, ऐसे एक्सेलरेशन पहले करते हैं। चलो 0 से लेके 2 के बीच में एक्सेलरेशन पहले निकालते हैं। चलो ऑल ड्राइंग्स, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 के बीच में एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू u प्लस at कर देना। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू u प्लस at करोगे तो u 0 है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल v क्या है? 10। इनिशियल जो है 0 है, एक्सेलरेशन निकालना है, एंड टाइम 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू यस ट्रू, हाँ ये करेक्ट 5 आ गई है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट 5 आ गई। अब जो है कहाँ से कहाँ निकालना है भाई? 2 से 4 के बीच में जो है एक्सेलरेशन 0 कर दो, वेलोसिटी कांस्टेंट। यस लो, यस यस एकदम करेक्ट, एक्सेलरेशन 0। फिर अब जो है फिर 4 से लेके ये वाला पॉइंट कौन सा है? 6 तक। यस, t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 6, v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओ। फाइनल वेलोसिटी 6 पे कितनी है? -20 दिख रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10, और ये वाला टाइम क्या है? 2 है ना। तो a इंटू 2, इससे a की वैल्यू क्या आएगी? -15। -15 ये सबसे ज्यादा आ गया, हाँ -15 आ गया। फिर आप कहाँ से कहाँ टाइम निकाल सकते हो? फिर ये वाला हो गया आपका। अब जो है सेम यू कैन फाइंड टाइम फ्रॉम जो है, हाँ तो इससे हम ग्राफ, पहले तो ग्राफ कर लेते हैं ना। चलो ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ पे जो है एक्सेलरेशन ये वाला वैल्यू हो गया। अब बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका आएगा? 4 से 6 का। इवन 6 से 8 भी निकाल लो, 6 से 8 भी क्या हो जाएगा? t सर ये हाँ -25 होएगा ना सर? कुछ रॉन्ग आ रहा है, 30/2। सर देखो सर, ये वाला v इज इक्वल टू u प्लस at लगा, -20 इज इक्वल टू 10 प्लस a 2a लगाया। हाँ सर आई अंडरस्टूड सर, गॉट इट। हाँ हाँ ठीक है। तो 2t इक्वल टू 8 करेंगे, 8 वाला भी कर सकते हो भाई। देखो v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओ। 8 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है? 0। ये वाली क्या है? वेलोसिटी -20। एक्सेलरेशन 6 से 8 का टाइम क्या है? 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर 10 आ जाएगी। तो देखो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कब आ रहा है? 4 to 6 वाला आ रहा है, राइट। तो 4 to 6 वाला आ गया, तो हम जो है इसका आंसर सी कर लेंगे, और साइमल्टेनियसली हम ग्राफ भी सिलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। पहले तो ये वाला कॉपी करो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सर यस 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 आनी, हाँ सर पर ये लोग तो पूछ रहे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो अपने को मैग्नीट्यूड ही लेने का है, साइन के साथ पकड़ना है, ये पूछ रहे। नहीं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी और मैग्नीट्यूड भी रखा है, हमें जो है मैग्नीट्यूड कर देना है उसका। तो मैग्नीट्यूड करेंगे मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना के कंपेयर करना है। ओके ओके समझा सर। हाँ हाँ सर। चलो भाई ठीक है। तो ये वाला तो हमारा आ गया गाइस। तो पहले जो है इससे हमें कौन सा, ये 4th और 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। 9th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 9th का भी देख लो इससे। यस हाँ सर हम लोग ग्राफ देख के भी बता सकते हैं ना सीधा, 4 to 6 में चेंज ज्यादा है, 10 से 20। यस 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 करेक्ट, हाँ ओके सर। हाँ तो आपका जो है 9th क्वेश्चन का गाइस, 9th नहीं 10th वाला, सॉरी 10th क्वेश्चन। 10th का आंसर क्या होगा फिर? 10th का भी आंसर मैच हो रहा है, हाँ 10th का भी यस राघव, हाँ बोले चलो। हाँ 10th का आंसर देखो गाइस कौन सा मैच हो रहा है फिर? 10th का बी, क्या 10th का भी बी आ रहा है? चलो ठीक है 10th का बी, ओके। तो गाइस हमारे दो क्वेश्चन, कौन सा समझ नहीं आया तनिष? सर ये 10th वाला 10th का ग्राफ, हाँ देखो अब ग्राफ देखो, अपन ने जो वैल्यूज निकाली है, पहला 0 से 2 के बीच में एक्सेलरेशन कितना आया? 5 सभी ग्राफ्स में है ना। यस सर। अब जो है 2 से 4 में जो है 0, वो भी सब में। फिर उसके बाद
4 से 6 में एक्सीडेंट कितना है? -15। यस सर। वो कौन से ग्राफ में है? सर डी में। सी में भी है, बी में भी है, हाँ सर, डी और सी दोनों में। बी एंड डी दोनों में, राइट। यस सर। और 6 से 8 में एक्सीडेंट क्या है? +10। और यस सर। कौन से ग्राफ में है? सर +10 है कि सिर्फ मतलब 10 है, माइनस है? अरे यहाँ तो निकाला, अभी देखो +10 ही तो निकाला था मैंने यहाँ। अरे देखो हाँ सर, हाँ सर। कौन सा ग्राफ है वो? सर बी वाला। तो आंसर क्या होगा? बी। कंफर्म? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं गाइस। सर वो डी पे टिक क्यों है सर? डी पे? डी पर टिक आ रहा है सर। डी आ रहा है तुम्हारा? नहीं सर, टिक उधर ये जो स्क्रीन पे सर दिख वो रहा है आपने वो। इरेज नहीं किया ना। ओह इरेज, ठीक है जो करता हूँ। और सर वो जो ऊपर जो मतलब सबसे पहला जो उधर जो ड्रॉ है ना सर, वो ग्राफ ड्रॉ हाँ। किया है, तो सर उसमें वो वेलोसिटी बता रहे हैं ना सर, उसमें इंक्रीज हो रहा है मतलब 0 से। वो जो गिवन ग्राफ है? हाँ सर, उसमें हाँ वेलोसिटी नहीं बता रहे ना। यस, गिवन ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यस, उसमें क्या डाउट है बताओ? नहीं सर, सिर्फ पूछा था, उसमें एक्सेलरेशन तो नहीं है ना सर, मतलब दिखा रहे कुछ। नहीं, उस ग्राफ से हम निकाल रहे हैं ना। ओके सर। तो आप चलो 1 मिनट के लिए ऊपर जा सकते हो वो ग्राफ के पार्ट पे, मतलब मेरे को बस चेक करना है कि t=2 से t=4 पे 0 कैसे आ रहा है। ओ वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके। करेक्ट। चलो गाइस, तो गाइस हमारा हो गया। फिर जो है अभी हमने कर लिया है, कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए? फिर 5, 6 और 10। हाँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। 5, 6 एंड 10 कर लिए। हाँ, सबने नोट कर लिया ना? अब आगे जाते हैं। हाँ चलो इसको इरेज कर लेता हूँ। 5, 6 एंड 10 हो गया है ना। फिर जो है 7th वाले पे जाते हैं। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स एट पोजीशन दिया हुआ है x0 इज -15, देन इज पोजीशन एट t=2 पे करना है ना। तो t=2 पे करने के लिए गाइस पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, उसका एरिया निकालो। यहाँ तक t=2 तक ये वाला एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट क्या आ जाएगा? 10 है ना। आपने पढ़ा हुआ है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एरिया। एरिया की वैल्यू जो है कितनी है यहाँ पर? हाफ बेस इनटू हाइट। भाई हाफ बेस इनटू हाइट कितना आ जाएगा? हाफ इनटू 2 इनटू 10, ये 10 आ जाएगा। हाँ अब देखो x फाइनल क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन प्लस ये वाला 2 हटा दो और 10 ना। व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन इज -15 प्लस 10। तो ये जो आएगा फाइनल पोजीशन। हाँ, फाइनल पोजीशन आ जाएगा -5। तो 7th का ए ऑप्शन गाइस, ये सबको क्लियर? 7th का ए ऑप्शन। चलो ये 7th का ए ऑप्शन हो गया। फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा है भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है, 7th का सबका आ गया ना, सो आई विल इरेज दिस वन। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो चलो देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मांगा है। ये वाला एरिया निकाल लेते हैं भाई, है ना। ये एरिया कैसे निकालेंगे? ओ अभी तक हमने सिर्फ ये ट्राइंगल का निकाल लिया था, ये वाला निकाला था रेक्टेंगल का। तो पहले ट्राइंगल का निकाला, क्या आया था? हाफ बेस इनटू हाइट, ये आ गया था हमारा 10। रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2 इनटू 10, 20, ये भी आ गया। अब ये छोटा ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना। तो छोटे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हम हाफ बेस इनटू हाइट से। हाफ बेस इनटू हाइट। थोड़ी देर पहले ही हमने जो है गाइस, याद है ना, उसका बेस निकाला था x, कितना आ गया था? वाला 2/3। और हाइट कितनी थी? 10। हाइट 10 है, तो ये वाली कितनी आ गई? 10/3। अब जो है सबको ऐड कर लेते हैं, है ना। ये सब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स हैं। इसको यस यस तनिष वैसा भी कर सकते हैं। यस यस, इन तीनों का सम कर देते हैं। गाइस कितना आ रहा है बताओ? इन तीनों का सम करने के बाद सभी डिस्प्लेसमेंट्स का सम करना है, तीनों का। 30 और ये 30.33 आना चाहिए। ओके गाइस, इसमें किसी को डाउट? ठीक है,
इसमें किसी को डाउट नहीं है? ओके So what about the triangle below? ट्राइंगल कौन सा? वो जो 4 to 8 का जो ट्राइंगल है, उसमें नीचे आएगा ना, वो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में काउंट होगा, वो तो नीचे वाला नीचे है ना, बिलो द टाइम एक्स। हाँ, बिलो द टाइम एक्सिस वो तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला ही लेना है भाई, पॉजिटिव है ना। अच्छा वो भी तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना, उसका साइन, डिस्प्लेसमेंट तो साइन के साथ रखते हैं, और साइन नेगेटिव डालेंगे तो ऐड करेंगे, पॉजिटिव में नेगेटिव डालेंगे तो और कम होता जाएगा। करेक्ट। हाँ, तो वो वाला उसके बाद जो है, भाई बताओ क्या डाउट है? और सर ये ट्रेपेजियम के एरिया से आप करके दिखा सकते हो एक बार मेरे नहीं, वो को? ट्रेपेजियम का एरिया वो सब निकालना पड़ेगा ना, पैरेलल साइड का सम, वो ज्योमेट्री वाला हो गया। बेस निकालो, नीचे वाला साइड, ऊपर वाला साइड, फिर उसको वो करो, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा ना हमारा, राइट? ओके सर। हाँ, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो सर बेसिकली हम लोग ने वो बेस का निकाला था ना पहले 2/3, तो हम लोग को हाँ बस 4+2/3 करना पड़ेगा ना हाँ बेस के लिए? हाँ, वो करके फिर एरिया ऑफ द ठीक है। ट्रेपेजियम करके हाँ करना हाँ पड़ेगा। हाँ, कर चलो देते हैं फिर। फिर अब जो है इसके बाद फिर अब आते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए गाइस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ये वाला अभी हमने निकाल लिया है, ये वाली वैल्यू आई थी 100/3, अब ये वाली निकालनी है, तो ये वाला कैसे निकालेंगे, है ना? तो ट्राइंगल का अगेन इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट कर लेते हैं, नीचे वाले ट्राइंगल का निकाल रहे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, है ना गाइस? देखो ये वाला हमने निकाला था 2/3, और ये क्या था 2 - x। सर यस सर इसमें डिस्प्लेसमेंट हम लोग ये पैरेललोग्राम से निकाल सकते हैं सर? हाँ, वो तो ठीक है, अपना ज्योमेट्री लगाते रहो, करते रहो ना यार, एक मेथड से अपन ने कर दिया, अगर सब मेथड से करेंगे तो टाइम ये हो जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ 4/3। ओके सर, अब जो है थैंक यू देखो, सर। तो गाइस ये देखो हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला था 2/3, ये हो गया 2 - x वाला पार्ट, 2 - x, और यहाँ पे जो है ये वाला 2 है ना, तो 2 - x और 2 ऐड करेंगे, हाँ, तो 2 - x की वैल्यू आ गई 4/3, तो 2 - x की वैल्यू आ गई 4/3 और 2 ऐड करोगे, और हाइट जो है ये वाला 20 है ना, पहले एरिया रिपोर्ट करते हैं, साइन बाद में डाल देंगे, हाफ, तो हाफ और ये 10 हो जाएगा, और इधर क्या जाएगा, ये वाला वैल्यू भी जो है 3 × 2 6 + 4 10/3, ये भी 100/3 आ गया, 100/3 आ गया, मतलब ऊपर वाला 100/3 आ गया, नीचे वाला भी जो है डिस्प्लेसमेंट 100/3 आ गया, है ना? तो यार हमें तो निकालना था, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला देखो, ये वाला क्या है +100/3 ऊपर वाला, हाँ, नीचे वाला क्या आया था -100/3 डिस्प्लेसमेंट, हाँ, लेकिन डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, दोनों को सम कर लो भाई, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 33.3 और वो भी 33.3, दोनों का सम कितना हो जाएगा फिर 66.6। हाइट, यस, हाइट विल बी नेगेटिव, तो हाइट नेगेटिव डालेंगे, यस, हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाएगा, यस करेक्ट। चलो गाइस, इसमें किसी को डाउट? टोटल डिस्टेंस का वर्ड निकालने, डिस्टेंस दोनों का सम कर लो, ऊपर वाला जो ट्रेपेजियम है उसका मतलब जो भी है उसको हमने काट करके एरिया निकाल लिया था 100/3, नीचे वाले ट्राइंगल का भी एरिया निकाला 100/3 आ गया, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट बोलते तो 0 हो जाता, डिस्टेंस निकालना है गाइस। इसमें किसी को डाउट? तो 4 to 6 का लेंथ कैसे आया? किसका किसका? ओ ट्राइंगल का, देखो, हाँ, ट्राइंगल का देखो क्या था, ये ट्राइंगल है ऐसा, यहाँ वाला पॉइंट दिख रहा है 6, ये वाला पॉइंट 8, ये वाला 2 हो गया, ये वाला था 2 - x, 2 - x की वैल्यू, 2 - x की वैल्यू आ गई थी 4/3, ये वाला आ गया 4/3, तो दैट मीन्स ये आपका डिस्टेंस आ गया 4/3, और ये कितना है 2, तो आपका कितना बन गया 4 + 2/3, यस समझ में आ गया। 4/3 + 2,
4/3 2 + 2 is what 10/3। ये वाला गाइस किसी को डाउट क्या इसमें कैसे निकाला है ट्राइंगल का एरिया? चलो ये सबको आया। ओके, so then we can move on to the next part. Yes, हाँ। किसी का डाउट है क्या? Still some? सर मेरे को एक हाँ। चीज वो जो ऊपर का जो ट्रेपेजियम था उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस नो? उसका हाँ उसका पॉजिटिव है ना, हमेशा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट उसके लिए। तो 100/3 उसका डिस्प्लेसमेंट भी था और डिस्टेंस भी। यस करेक्ट। और सर ये ट्रायंगल के लिए 100/3 क्या हुआ? 100/3 जो है -100/3 उसका डिस्प्लेसमेंट होगा साइन के साथ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100/3 हो जाएगा। सर आपने 0 बोला था अभी कुछ। नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो +100/3 -100/3 सबको जोड़ देंगे तब आएगा 0। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड थोड़ी ना 0 होगा। करेक्ट। हाँ चलो भाई, और किसी का तो कुछ नहीं है ना इसमें। फिर जो है ये तो हमने किया ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, 10th वाला तो कर लिया। चलो नीचे आते हैं। यस 10th वाला तो कर लिया भाई। 11th वाला वो करेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है। हाँ चलो भाई, इसमें करेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे निकालोगे, है ना? तो जो है करेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? देखो हाँ जो है यार यहाँ पर कहीं ये जो वेलोसिटी 0 हुई थी कहाँ पे हुई थी? वेलोसिटी 0 हुई थी टाइम इक्वल टू कितना था वाला, टाइम की वैल्यू क्या थी? 4.67 आया था कुछ ना, 4.6 गाइस कितना था? 4.67 था ना। हाँ 4.67। यार यहाँ पे तो बोल रहा है कि 2 से 4 में वेलोसिटी 0 है। नहीं 2 से 4 में क्या दिख रहा है यहाँ पर गाइस? 2 से 4 में यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी देखो ये कैसी है। यहाँ पर बॉडी तो मूव ही नहीं कर रहा, उसका पोजीशन फिक्स्ड है। यहाँ पर इसका स्लोप वेलोसिटी आता है, तो ये वाला रिजेक्ट कर लेते हैं। ये ऑप्शन रिजेक्ट कर लिया है ना। अब जो है देखो यहाँ पर फिर हमारे पास और क्या था? 2 से 4 में है ना, 2 से 4 के बीच में जो है वेलोसिटी 0, इसके बेसिस पे हमने जो है ए ऑप्शन को तो हटा दिया। अब जो है यहाँ पर क्या है? करेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, ओ यस 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 हाँ यश देखो यश का क्या अच्छा, यश क्या कर रहा है कि भाई देखो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। वेरी गुड हर्ष। नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ऊपर वाला ट्रेपेजियम का +100/3, नीचे वाले का -100/3। तो फाइनल क्या हो जाना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट t = 8 पे 0 होना चाहिए। इस पे आ ही नहीं रहा है ना। तो हाँ इस पे भी नहीं आ रहा, इस पे भी नहीं आ रहा, सिर्फ आ रहा है यस यस करेक्ट डी पे, इस पे भी नहीं आ रहा। तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो ये हो गया। अब जो है ग्राफ वाला जो है ये तो सबका आ गया। यस हाँ सर बी क्यों नहीं लिया? कौन सा वाला? बी वाला भी रिजेक्ट कर दिया। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। Sir, we can also do this by like हम लोग ने पहले ही कैलकुलेट कर दिया है ना मतलब डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने एरिया अंडर द कर्व करके कैलकुलेट किया है, तो वी कैन सी ना कि ऐसे बढ़ रहा है कब कम हो रहा है, एंड बाय दैट आल्सो वी कैन तो कई सारे मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन करना होता है। उसका यश का मुझे अच्छा लगा, उसने बोला कि सर फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए 8 सेकंड में बस। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा आंसर आ जाता है। ओके हाँ यस थैंक यू। चलो अब हाँ नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन ना। हाँ देखो नेट डिस्प्लेसमेंट कब निकालना है? t = 0 से लेके पूरा t = 8 तक। तो पहले हमने t = 0 से लेके t = 4.67 तक ही आया था, फिर 4.67 से लेके यहाँ तक ही आया। सो दैट मीन्स दोनों को ऐड कर देते हैं भाई। ये डिस्प्लेसमेंट तो साइन के साथ लेना पड़ेगा, ये 0 आ जाएगा। राघव
यस सर सर बस मेरे को डेफिनेशन चाहिए थी नेट डिस्प्लेसमेंट। Oh, net displacement of total, yes, sum of all the displacements with sign। चलो ये 11th हो गया। और गाइस इसमें ना मैच लिस्ट वाला भी जो ग्राफ वाला है वो भी हम यही कर लेते हैं, फिर बाद में उस पर चलते हैं, है ना? तो इसका भी फिर ये वाला करने के बाद फिर अपना लूप में चल जाते हैं, हाँ, मतलब वाला बोर्ड कैम बोर्ड में। तो अभी ये वाला कॉम्प्रिहेंशन की जो मैच लिस्ट करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, तो नेक्स्ट पेज में जो मैच लिस्ट है ना, मैच लिस्ट 1 मैच लिस्ट 2 वाला डिस्कस कर लेते हैं गाइस। प्लीज गो टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, नेक्स्ट पेज, यस, हाँ, ये वाला कर लेते हैं, सो दैट कि चैतन्य फिर इसका स्क्रीनशॉट रख लेगा और बाकी वो तो मैं उसमें कर दूंगा सब। यस गाइस, मैच लिस्ट 1, ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, चलो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। सो गाइस ये वाला कैसे करोगे? यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है गाइस, यहाँ पे कैसे इनिशियल क्या हो रहा है? वेलोसिटी यार बढ़ती जा रही है और यहाँ पे 0 है पहले। नहीं, ये तो वेलोसिटी टाइम बढ़ती जा रही है, 0 कहाँ है? एक्सेलरेशन 0 है। सो गाइस कैसे करेंगे यहाँ पर? ए से सी क्या हो रहा है यहाँ पर? यस, हाँ, तो ए से सी में पूरा जो है ए से सी में कहाँ तक मोशन देखना है यार? ये वाला मोशन ए ओ डिवाइड कर लिया क्या? ए टू बी, हाँ, ए टू बी स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ए टू बी क्या हो जाएगा यार यहाँ पर? पार्टिकल, हाँ, स्पीड पॉजिटिव भी है, हाँ, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ए टू बी में वेलोसिटी पॉजिटिव। हाँ, तो क्या लिखेंगे? ए टू बी का ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए में क्या आएगा यहाँ पर जो है? हाँ, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड इंक्रीजिंग, तो ये तो पी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। और बी, फिर बी टू सी में क्या हो रहा है देखते हैं यार। बी टू सी में जो है स्टिल जो है, लेकिन वेलोसिटी तो स्टिल बढ़ ही रही है ना यहाँ पर। बी टू सी में ये स्पीड तो देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ ही रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, है ना, स्पीड इज इंक्रीजिंग है। और जो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन भी है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, नो, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। सो इससे कौन सा आ जाएगा यहाँ पर यार? ये वाला भी पी आ रहा है, इसका भी पी आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ आते हैं वो सी टू डी में। स्पीड टू डी में जो है स्पीड कम हो गया, स्पीड वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, हाँ गाइस पॉजिटिव है, लेकिन स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग, so speed is decreasing। ओके, इससे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यार? जो है पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्पीड क्या होगा गाइस इसके लिए? पॉजिटिव भी है, हाँ, डिक्रीजिंग स्पीड क्यों आ रहा है? ओके ओके, ठीक है। और डी टू ई में देखते हैं। ओ, डी टू ई में भाई, डी टू ई में वेलोसिटी इज नेगेटिव, चलो ठीक है, वेलोसिटी इज नेगेटिव, मतलब पार्टिकल नेगेटिव एक्स में जाएगा, हाँ, नेगेटिव एक्स में जाएगा। और स्पीड देखते हैं, वो स्पीड यहाँ जो है स्पीड नेगेटिव साइड में बढ़ती जा रही है ना, तो स्पीड जो है इंक्रीजिंग। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? स्पीड तो नेगेटिव साइड में बढ़ते जा रहा है यहाँ, देखो, हाँ, स्पीड मतलब जो वेलोसिटी का रीडिंग है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे और ज्यादा वैल्यू, यहाँ पे और नेगेटिव साइड में ज्यादा वैल्यू, तो स्पीड तो बढ़ते जा रही है। सर नहीं सर, मैं सर लास्ट वाला। ओके, कौन सा वाला पार्ट? डी टू ई वाला? हाँ सर, मतलब उसमें वो नेगेटिव, मतलब इंक्रीजिंग स्पीड कैसे है? ओके, इंक्रीजिंग स्पीड क्यों है बोल रहे हो? हाँ, चलो ठीक है, देखो यहाँ पर रीडिंग कुछ आएगा -2 से, यस सर, यहाँ -4, यहाँ कुछ -6, ऐसा कुछ आएगा। यस सर, तो स्पीड तो बढ़ी रही है ना। बट -2 ग्रेटर होता है ना -4 से। अरे बाबा, स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है कि नहीं होता? यस सर, तो क्या होगा आंसर? यस सर, आर।
हाँ हाँ एक Okay. मिनट सर यस हाँ सर मेरे को सी और डी और ई समझा नहीं सर। ओके ओके ई कहाँ है इसमें? सी टू डी वाला नहीं समझ में आया क्या? एक मिनट गाइस ये वाला कॉपी करो हाँ तब तक ये वाला देखो सीमांत एक मिनट पढ़ो एक मिनट इसको नेट का क्या एक मिनट हाँ एक मिनट इसको कॉपी करो एक मिनट। यस गाइस हाँ कौन सा डाउट है बताओ। सर मेरे को डाउट है सर, इसमें एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन लेना चाहिए ना? नो 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 पार्टिकल तो दिया है ना पार्टिकल यहाँ पर सी पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन ओनली particle is always moving along x axis correct Yes sir, but sir if it is negative x direction it should move in the opposite side. yes हाँ देखो इस रीजन में कैसी है वेलोसिटीज नेगेटिव है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो d टू e में पार्टिकल कैसा जाएगा नेगेटिव x डायरेक्शन जाएगा हाँ और बाकी सब जगह वेलोसिटी पॉजिटिव है तो हमेशा पार्टिकल जब जब भी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पार्टिकल जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा। राघव अंडरस्टूड दिस वन? सर Yes sir, understood. सर सी टू डी और डी टू ई समझा नहीं मुझे। देखो सी टू डी में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं बताओ। अरे सीमांत सी टू डी में वेलोसिटी पॉजिटिव तो है ऊपर ही तो है टाइम एक्सिस के ऊपर ठीक है तो टाइम ऊपर पॉजिटिव यस सर पॉजिटिव है तो मतलब जो है क्या हो गया पॉजिटिव है और स्पीड क्या होते जा रहा है देखो वेलोसिटी यहाँ पे डी पॉइंट पे 0 हो गई हाँ सर तो स्पीड कम होते जा रहा है स्पीड कम होएगा तो आंसर क्या हो जाएगा सी टू डी में बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है स्पीड डिक्रीजिंग है मतलब क्यों हो गया। हाँ सर और डी टू ई में देखो वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव है नेगेटिव का मतलब पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और डी टू ई में डी में तो स्पीड 0 था फिर नेगेटिव साइड में स्पीड बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ये अंडरस्टूड? यस सर गॉट इट थैंक यू सर। चलो गाइस हाँ सर अगर क्वेश्चन में जो लास्ट लाइक ऑप्शन है S1 in that if it was given that it is moving in negative x direction with a decreasing velocity then would नहीं it be डिक्रीजिंग right? वेलोसिटी नहीं है डिक्रीजिंग स्पीड है वहाँ। हाँ अगर ऐसा होता तो राइट होता। नहीं वेलोसिटी के लिए फिर साइन वगैरह देखना होगा उन लोग साइन से नहीं कंपेयर कराते हैं हमेशा स्पीड से देखते हैं। हाँ सर मेरे को वो कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए पूछ रही थी कि हाँ मुझे नहीं लगता उसमें है तो फिर राइट साइन के होगा। क्योंकि वेलोसिटी में क्या है फिर उनको बताना पड़ेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फिर उसके बाद उसको फिर मैग्नीट्यूड साइन के साथ नंबर्स के साथ कंपेयर करना पड़ता है तो वो लोग इसमें नंबर्स के साथ नहीं कराते मैग्नीट्यूड के साथ कंपैरिजन होता है हमेशा उन लोग उसी से कराते हैं। ओके हाँ हाँ चलो भाई ये वाला तो हो गया सबका। अब आते हैं नेक्स्ट वाला मैच लिस्ट पे। इस वाले मैच लिस्ट में जो है पोजीशन टाइम ग्राफ ना पोजीशन टाइम ग्राफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस बताना है। भाई देखो यहाँ पर इस वाले में कैसी थी वेलोसिटी? हाँ So I wanted to ask something about the above question. हाँ सर उधर जो
ग्राफ में जो टाइम एक्सिस है वो एक्स एक्सिस नहीं है, राइट? हाँ, अलोंग एक्स एक्सिस में टाइम प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। हाँ सर, बट व्हेन वी से इट्स मूविंग इन एक्स डायरेक्शन देन वी डोंट टेक इट एज द एक्स एक्सिस, राइट? नहीं, उसको नहीं, हॉरिजॉन्टल को लोगों ने ग्राफ में नहीं, पार्टिकल एक्स में ही जा रहा है। हाँ सर। पार्टिकल जैसे मान लो कार है, कार हमेशा एक्स में जा रहा है, उसके ग्राफ को उन लोगों ने प्लॉट किया है। ग्राफ में ऐसा होता है, तो ग्राफ में उन लोगों ने इसको टी कर दिया, इसको वी कर दिया, ऐसा प्लॉट किया है। हाँ सर, यस आई गॉट इट। ओके, अब जो है यहाँ पर देखते हैं इस वाले में गाइस, इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर जो एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ टैंजेंट काफी ज्यादा है, वेलोसिटी यहाँ की वेलोसिटी काफी ज्यादा लग रही है ना। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, इमेज एनलार्ज कर लेते हैं राघव, हाँ इस वाले को, ये ग्राफ को, यस बस वो थोड़ा भी, हाँ बस ऑप्शन भी दिखता रहे भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पे वेलोसिटी काफी स्टीप है, टैंजेंट काफी ज्यादा आएगा, से v इज इक्वल टू से 50 से, फिर यहाँ पर और फिर कम हो गया, फिर यहाँ पे 50 40 और यहाँ पे क्या आ गया, पैरेलल 0 आ गया। तो इससे क्या आ जाएगा ऑप्शंस, यहाँ स्पीड कम हो रहा है। स्पीड अगर ये वाला कम हो रहा है तो Decelerating. हाँ, ये वाला जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड जो है कम हो रहा है इस वाला, तो स्लोइंग डाउन, हाँ डिसेलरेशन तो है Q, और क्या होगा S, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्पीड क्या है 0, लेकिन अब ये नेगेटिव आ गया यार यहाँ पर, तो ओ नेगेटिव, जैसे यहाँ पर वैल्यू -10 ले लेते हैं और यहाँ पर जो है माइनस कुछ ले लेते हैं, -50, काफी ज्यादा स्टीप हो गया। तो इस वाले के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पर इस वाले में बढ़ती जा रही है यार यहाँ की स्पीड। तो इसके में अगर ये बढ़ती जा रही है तो R तो आ गया है ना, एक्सेलरेशन बताना है यहाँ पर, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग। Deceleration. अरे स्पीड इज इंक्रीजिंग, But sir, ये negative direction. हाँ तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीडिंग अप और एक्सेलरेटिंग हो जाएगा ना। डिसेलरेटिंग मतलब जो है क्या होना चाहिए, स्पीड कम होना चाहिए ना, करेक्ट। अच्छा, yes sir, it is for speed, so हाँ. हाँ, अब जो है यहाँ पर डी में देखना है, ठीक है भाई, यहाँ पे देख ले, सी में देख लेते हैं, पर रुक जाओ, यहाँ पे वेलोसिटी 0 लग रही है, यहाँ पे कुछ ले लो 10, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होते जा रहा है 50, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये तो स्पीड भी बढ़ते जा रहा है, स्पीडिंग अप, एक्सेलरेशन। डी वाले में देखते हैं, डी वाले में भाई यहाँ पर 0 आ गया, हाँ, और यहाँ पे बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, कुछ ले लेते हैं -50, स्पीड कम होते जा रहा है, स्पीड कम होते जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा गाइस इसका, स्लोइंग डाउन, स्पीड जो है कम होते जा रहा है इसका, स्लो हो रहा है ना। स्पीड कम होना मतलब क्या हो जाएगा, डिसेलरेशन आ जाएगा इसके लिए। तो आंसर क्या आएगा, इस चेक करो ये वाला, इसका आंसर यस यस। सो गाइस अब बताओ इसमें कौन सा डिस्कस करना है, तनिष क्या डाउट है तुम्हारा। सर ए भी मतलब सर उधर कुछ एरो नहीं दिया हुआ है, तो फिर सर कैसे मालूम पड़ेगा, मतलब कैसे देखने का है। एरो नहीं दिया है, अरे टाइम कब वापस आता है तनिष, अच्छा अच्छा हाँ टाइम सर। तो हमेशा बढ़ता ही है ना, टाइम पीछे कैसे आएगा। हाँ सर, हाँ, ओके सर। चलो अब सर बताओ एक इसमें बार ये ए बी समझाना ना। ए बी, अरे देखो यहाँ पर वेलोसिटी काफी ज्यादा है, स्टीप है कर्व, यहाँ पे कम और यहाँ पे क्या हो गया, ऑलमोस्ट कम होते जा रहा है ना, यहाँ पे 0 कैसा हो गया कुछ वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी क्या हो गया, कम होके 0 होते जा रही है, स्पीड कम होते जा रहा है।
स्पीड कम होते जा रहा है मतलब क्या है? स्लो होना और डिसेलरेट होना, करेक्ट तनिष? चलो ठीक है, अब इसमें कुछ सबको आ गया तो फिर आगे चलते हैं गाइस। ओके, सो नाउ वी कैन डिस्कस बाकी। हाँ, अब जो है दो अभी बचा हुआ है भाई हमारा, कॉम्प्रिहेंशन 3 और 4। चलो कॉम्प्रिहेंशन 3 एंड 4 कर लेते हैं फिर। सो ये वाला सबका हो गया ना गाइस? ये वाला किसी का डाउट तो नहीं है? चलो ये इसमें कोई डाउट नहीं। सो कॉम्प्रिहेंशन 3 एंड 4 ठीक है, इसको तो हम जो है वी कैन डू ऑन आर्यन डाउट है क्या? हाँ यस आर्यन। सर ऐसा हो सकता है क्या कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग? स्पीड इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन का भी रेट ऑफ चेंज बोल रहे हो क्या? यस सर, अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो इज देयर एनी केस वेयर एक्सेलरेट इज डिक्रीजिंग? नहीं, जब तक देखो स्पीड और एक्सेलरेशन में, जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब तक स्पीड बढ़ते जाएगी। अब एक्सेलरेशन मान लो पहले 4 था फिर 2 हो गया, मान लो पहले एक्सेलरेशन +4 था फिर एक्सेलरेशन +2 हो गया। पहले यस सर, +4 का मतलब ज्यादा रेट से इंक्रीज होगी, +2 मतलब थोड़े कम रेट से होगी, लेकिन होगी ना, यस सर, करेक्ट? यस सर, गॉट इट, थैंक यू। श्रावणी कौन सा डाउट है? बी वाला पार्ट। देखो बी वाला पार्ट जो है ना, इसमें जो है बी वाले में क्या हो रहा है, देखो इसी का बी वाले पार्ट में जो है क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ कर्व में, एक मिनट कर्व में ले चलो। हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ स्पीड 0 है, फिर कैसे आ रही है? नेगेटिव साइड में बढ़ते जा रही है ना, 0 -10, स्पीड बढ़ते जा रहा है। स्पीड बढ़ते जा रहा है तो हम स्पीडिंग अप लेंगे, स्पीड बढ़ते जा रहा है तो एक्सेलरेटिंग भी है। सर पर वो नेगेटिव सेंस में बढ़ रहा है ना, तो डिसेलरेटिंग होगा अरे ना। नहीं, डिसेलरेटिंग का मतलब हो गया कि जो है बॉडी की स्पीड कम होना, और स्पीडिंग अप है मतलब एक्सेलरेटिंग है ना। कोई कार जो है, पहले कोई कार मान लो नॉर्थ जा रही है या साउथ जा रही है, कोई कार नॉर्थ डायरेक्शन में स्पीड उसका बढ़ रहा है तो उसको एक्सेलरेटिंग बोलेंगे ना। और कोई कार मान लो साउथ में जा रही है लेकिन फिर भी उसका स्पीड बढ़ रहा है तो भी तो एक्सेलरेटिंग ही तो बोलेंगे। आप ऐसा बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन ऑफ स्पीड, ना कि एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी? नहीं, स्पीडिंग अप और एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग का मतलब जो है वेलोसिटी जो है वाला क्या होना, बढ़ते जाना। डिसेलरेटिंग का मतलब जो है कम होते जाना ना। तो वेलोसिटी कम होते जाना या स्पीड कम होते जाना? स्पीड। तो ये टर्म ये अपने को याद रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी नहीं, स्पीड के बारे में हम बोल रहे हैं। हाँ ओके सर, उससे कंफ्यूजन था बस। थैंक यू सर। चलो ठीक है। सो गाइस अब आगे कैन वी गो ऑन कॉम्प्रिहेंशन? गाइस ये वाला कर लेंगे कॉम्प्रिहेंशन 3। तो ये वाला मैं स्टॉप स्क्रीन शेयर करता हूँ और वापस उसमें चलते हैं। हाँ जैम बोर्ड में। यस प्रियल, क्या डाउट है? स्पीड बढ़ना मतलब एक्सेलरेटिंग, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। स्पीड कम होना मतलब डिसेलरेटिंग। तो और कोई इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना प्रियल? कुछ डाउट है प्रियल मैम बिफोर वी इसको एंड दिस वन? चलो कोई डाउट नहीं। स्क्रीन शेयर बंद कर दो। एक मिनट। हाँ यस, हाँ यस, स्क्रीन शेयर यू कैन स्टॉप। यस, किसी का भी डाउट नहीं। चलो भाई ठीक है। अब कौन सा है भाई एक्सरसाइज में? किसी का डाउट तो नहीं रह गया था ना गाइस पीछे? कॉम्प्रिहेंशन कौन सा कर रहे हैं? कॉम्प्रिहेंशन 3। ओके, किसका डाउट है? रियल क्या डाउट है इसमें? but then acceleration is changed in velocity ना, so why नहीं, वेलोसिटी नहीं। अगर जैसे इसको ये देखना है फिर वो तो जो है क्या होगा, जो है कोई बॉडी का स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है तो मतलब वो एक्सेलरेटिंग कहलाता है। एक्सेलरेटिंग नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा ऐसा। for acceleration we do not check plus or minus, उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो बढ़ रहा है ना, be it negative। यस करेक्ट। हाँ अरे तनिष और क्या डाउट आ गया भाई?
सर वो कॉम्प्रिहेंशन 3 आपने नहीं बोला था ना करने को। अरे वो तो बहुत पहले था ना, रिवर बोर्ड का, अब तो कर सकते थे ना। सर कॉम्प्रिहेंशन 3 ओके कराता हूँ, रुको। सर यस वो नैन, नहीं किया है सर, मतलब आपने बोला था। मैं करा देता हूँ, जाओ। यस नैन, हाँ कुछ डाउट है क्या? और मुझे पूछना था कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसा ये नेचुरल्स में था कि एक्सेलरेशन और स्पीडिंग अप, तो वो हमेशा ही साथ में रहेगा, मतलब यस यस अगर यस, स्पीड अप हो रहा है तो एक्सेलरेट होगा ही, और अगर स्लो डाउन हो रहा है तो डिसेलरेट होगा ही। करेक्ट, हाँ। हाँ, दैट्स इट, थैंक यू। चलो भाई, अब जो है कॉम्प्रिहेंशन 3, चलो गाइस तो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन। स्पीड टाइम ग्राफ सिखाया नहीं था ना। कौन सा वाला राघव? ये कॉम्प्रिहेंशन 3 स्पीड वाला? टाइम ग्राफ आएगा नहीं ना सर, स्पीड टाइम ग्राफ का कुछ दिया नहीं। ओह ओके। तो गाइस ये वाला जल्दी करते हैं फिर। कॉम्प्रिहेंशन 3 में, सो कॉम्प्रिहेंशन 3 में जो है क्या पूछा है यार यहाँ पर, जो है पहला वाला A to B, 12th क्वेश्चन। गाइस 12th में किधर जा रहा है ये वाला बॉडी? बॉडी किस साइड जा रहा है? A to B कौन सा केस हो गया? Along the line A to B, distance क्या दिया है? Distance from A to B is L, plane price traversing along A to B and back from B to A, total time, है ना? और जो विंड का फ्लो, मतलब ये कैसा हो गया? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम केस। चलो ठीक है, एक मिनट। एक्सरसाइज 3, 12th क्वेश्चन। तो जो है इसमें जैसे जो है ये प्लेन, हाँ तो प्लेन जो इधर ही जा रहा है भाई, प्लेन ऐसा, ये प्लेन को इधर जाना है, इसके ऊपर जाना है, और विंड भी इस साइड है ना, विंड का स्पीड u और वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ऐसी वाला लिखने की जरूरत नहीं है ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम केस है। कैसे लिखते हैं याद है ना? वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इज, है ना, वेलोसिटी ऑफ द विंड प्लस v रिलेटिव, राइट? v रिलेटिव मतलब कौन सा है? ये वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ द विंड, इसी को ही पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो v प्लस u आ जाएगा ना डाउनस्ट्रीम वाला केस। ये क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम केस। इसको करने की जरूरत नहीं है, ये वाला u i कैप और ये वाला v i कैप, राइट? तो इसमें जो है कितना आ जाएगा? ये वाला u प्लस v डाउनस्ट्रीम। तो टाइम पूछा है यहाँ पर गाइस, है ना? हाउ विल यू फाइंड द टोटल टाइम? टोटल टाइम जो है L बाई डाउनस्ट्रीम जाते वक्त v प्लस u, और ये वाला क्या हो जाएगा? L बाई v माइनस u। तो ये कितना हो जाएगा गाइस? नीचे तो आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, L कॉमन, इधर क्या हो जाएगा? ये वाला v माइनस u और v प्लस u। सो कितना हो जाएगा? 2vl बाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये टाइम है ना। फिर जो है आप इसमें से और ठीक है उसको सॉल्व कर सकते हो ना। देखो क्या हो गया? 2vl, नीचे v स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस u स्क्वायर बाई v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2l और v, एक v स्क्वायर और एक v कट जाएगा, 1 माइनस u स्क्वायर बाई v स्क्वायर। ये तो पहला केस हो गया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है फिर? ये वाला बी, और बी ऑप्शन मैच हो रहा है। ये वाला, इसमें किसी को डाउट? मीत वो कॉम्प्रिहेंशन ये वाला नहीं किया है क्या? ठीक है चलो ठीक है, ये वाला नहीं करते हैं फिर। बाकी दो फिर होमवर्क कर देता हूँ, चलो बाकी दोनों फिर जो है सर ठीक है। यस हाँ सर मुझे एक बात नहीं समझी कि v प्लस यू v माइनस यू ये कैसे लिया आपने? वो देखो, पहले तो प्लेन को जाना है a से b तक, ये वाला a और ये वाला b। हाँ और विंड भी किधर ब्लो हो रहा है? अलोंग a टू b। हाँ। तो ये कैसा हो गया? डाउनस्ट्रीम वाला केस। अच्छा, मतलब वो a टू b फिर वापस b टू a आ रहा, तो मतलब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की तरह बोल रहे हो आप ऐसे? यस 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 करेक्ट।
अच्छा सर अभी समझा, वो डायग्राम में ये भी नहीं था, कुछ समझना ही नहीं था मुझे। ओ फिर ठीक है, ये वाला अंडरस्टूड ना, ये वाला। और बी पार्ट तो जो है ठीक है थर्ड गाइस, तो फिर ठीक है थर्ड वाला जो है थर्ड वाला गाइस है ना, थर्ड वाला फिर जो है कॉम्प्रिहेंशन में 13 14 होमवर्क कर दें क्या, फिर नहीं किया है तो आप लोगों ने? ध्रुव ठीक है, ये वाला होमवर्क करना है क्या गाइस? ओके Yes, sir. यस Could you सर होमवर्क। explain the last line again? ओ लास्ट लाइन में देखो जो है हमने क्या किया, तो एल बाई वी प्लस यू, एल बाई वी माइनस यू, तो क्या करेंगे, ये तो एलसीएम लेना होता है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, Yes, और sir. ये वी माइनस यू, वी प्लस यू, यू कट जाएगा, टू वी बच जाएगा, तो टू वी ऐसा आ गया। फिर यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऐसा आएगा, कॉमन डिडंट अंडरस्टैंड क्या? Acha, sir, you add. Acha, oh, okay, sir. Yeah, got it. ये अंडरस्टूड ना? हाँ Yes. Sir, यस हाँ प्रिय। so in the second case when it's returning back, won't it be u minus v? नहीं नहीं नहीं, अरे प्लेन का ज्यादा है ना, प्लेन का ज्यादा नहीं होगा, प्लेन का ज्यादा नहीं होगा तो वापस ही नहीं आएगा, विंड का पुश उसको ले जाएगा आगे। But sir, क्योंकि उस समय तो v relative will be minus v I cap, no? हाँ तो माइनस वी आई कैप प्लस यू आई कैप लिखेंगे तो माइनस ऑफ आएगा वो, राइट? माइनस ऑफ वी, अरे तुम लोग ये सब आना चाहिए, कैसे करोगे तुम लोग? देखो ये वाला अपस्ट्रीम में मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, उसका यही इफेक्ट है गाइस, ये बेसिक ये सब तुमको नहीं आ रहा है, मतलब जो है पूरा सॉल्व कर रहा हूँ यही प्रॉब्लम हो रहा है। सो देखो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। अब जो है यहाँ पर विंड इधर जा रहा है तो विंड का क्या लिखेंगे, यू आई कैप, प्लेन का क्या लिखेंगे, माइनस वी आई कैप। v I cap. अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी माइनस यू आई कैप। फिर डिस्प्लेसमेंट, तो simply u minus v I cap नहीं लिख सकते? नहीं नहीं वही नहीं आ रहा ना तुम्हें, वहां पर ही वही प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये सब बेसिक्स है मतलब तुमने, दैट मींस हमारा फंडामेंटल्स गड़बड़ है। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एल, ये सब दिमाग में कैलकुलेशन हो जाता है, और वी माइनस यू, और ये वाला टाइम t2, ठीक है। अब टाइम एल बाई वी माइनस यू, ये समझ में आया? हाँ सर ये समझा, पर हम लोग उसको u minus v क्यों नहीं लिख रहे सिंपली, तो वो पूछ। अरे तो वही लिखेंगे तो वो भी वही आएगा। देखो यहाँ पर ये एल माइनस होगा, हाँ ये देखो ये वाला एल माइनस होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। ये u माइनस वी आएगा। अच्छा ओके सर, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी देखते, ओके सर गॉट इट। ये तो मतलब उसका इसका ये मतलब है, देखो एक एक चीज मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए यहाँ मिस्टेक हो रहा है सब। हाँ ठीक है, अब जो है हाँ सो ये गाइस लोगों ने अलग किया था क्या? बाकी तो जो है आगे करें फिर इसका, ये नहीं किया था तो मतलब 13 करना है कि नहीं अभी बताओ? 13 गाइस, होमवर्क दे दो पहले डिस्कस करते हैं ना। ओके 13 वाला कल करेंगे, ठीक है चलो 13 वाला अभी नहीं करते हैं, तो चलो नेक्स्ट वाला करते हैं गाइस, कॉम्प्रिहेंशन 4। यार कॉम्प्रिहेंशन 4 अगर ये वाला ये सब में डाउट आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन 4 थोड़ा टफ पड़ेगा गाइस, आई विल ट्राई, हाँ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, लेकिन ये जो है क्रिश अभी करना है क्या 13th वाला?
ओके ठीक है, 13 वाला करने को बोल रहा है वो। चलो भाई 13 कर लेते हैं। देखो 13 में ना कृष्ण कुछ खास नहीं। 13 में देखो क्या दिया है, ए बी लाइन है ना। 13 में ऐसे ए बी लाइन है, दिस इज द लाइन ए बी। प्लेन को इधर से इधर जाना है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, विंड कैसे ब्लो हो रहा है, परपेंडिकुलर ब्लो हो रहा है। विंड यहाँ पर ऐसा ब्लो हो रहा है। विंड की स्पीड कितनी है, u। विंड का पुश इस डायरेक्शन में है, ठीक है गाइस। तो विंड का पुश इस डायरेक्शन में है, या फिर आप उसको उससे कंपेयर करना चाहते हो तो वैसा कर लो। चलो ये ऐसा हो गया रिवर बोट वाला। हाँ, विंड ऐसा जाता होगा और ए भी लाइन है ऐसा, ठीक है गाइस। ये वाला आपके लिए ठीक रहेगा क्योंकि अपन इसमें काफी टाइम स्पेंड किया है। अब बताओ, इसको x ले लो, फिर ठीक है ये वाला y डायरेक्शन। गाइस अब ये बताओ कि ये प्लेन किधर चालू होगा, प्लेन किस साइड आएगा, प्लेन किस तरफ स्टार्ट होगा। यस, ए टू बी जाना है, क्या वो ए टू बी डायरेक्शन में चल पड़ेगा तो पहुंच जाएगा बी पर, है ना। प्लेन वो वहां नहीं पहुंचेगा, तो दैट मींस प्लेन मस्ट स्टार्ट, ऐसे को स्टार्ट करना पड़ेगा। याद है रिवर बोट वाला, यार ए से बी पहुंचाना है तो उसको जो है ए टू बी ट्रैवल करना है along the line AB। क्या दिया है इसमें, प्लेन flies at a constant speed related to air straight line from A to B and then back from B to A। A to B जाना है, फिर B to A वापस भी आना है। तो ये क्या हो जाएगा V, ये वाला एंगल थीटा। गाइस ये वाला याद है ना। फिर इसके ये वाला कॉम्पोनेंट B cos थीटा, और इधर वाला क्या हो जाता था, B sin थीटा। इसका कॉम्पोनेंट, इसका एम क्या था, b cos थीटा का एम जो है u को कैंसिल करना। तो क्या जाता था यहाँ पर, b cos थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा की वैल्यू u by v। याद है ये वाला cos थीटा की वैल्यू u by v, u और ये वाला v, तो ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये वाला याद है कि नहीं यार। चलो ये देखो ऐसे करते थे, ऐसे लिखते थे ना, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, वेलोसिटी ऑफ द बोट लिखना है तो velocity of the wind, water का push plus velocity of the v relative velocity of the plane with respect to wind। ये तो कितना है, u y cap plus, इसको क्या लिखेंगे, माइनस v cos थीटा i cap plus v sin थीटा j cap। सेम वही वाला अप्रोच। हाँ, फिर u माइनस v cos थीटा i cap plus v sin थीटा j cap। This is velocity of the plane। याद है ये वाला ना। अब जिसको जाना है उसको y डायरेक्शन में जाना है। y डायरेक्शन में जाना है मतलब x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट बचना नहीं चाहिए। This must be 0। This is 0 when u is v cos थीटा। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू देखो वही आएगी गाइस, u by v। cos थीटा आ गया, अब sin थीटा निकालना है। तो sin थीटा कैसे निकालोगे, यहाँ से sin थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई v। तो आपका v sin थीटा यहाँ से बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो टाइम कैसे निकालेंगे, सिर्फ y डायरेक्शन से। sy इज uy into t। sy क्या है, l। uy मतलब v sin थीटा into टाइम। तो v sin थीटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर into टाइम। टाइम क्या आ जाएगा, l by स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है। अब हाँ, तो ये तो आ गया आपका। अब ये फिर वापस आने में भी वैसे ही केस। तो टोटल टाइम, सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कितना आया था यार ये वाला, l by v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, l by स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओ ये वाला ऑप्शन नहीं है क्या, कोई निकाल सकते हैं इसको, और हाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना गाइस। देखो तो ये वाला हो जाएगा, देखो ये वाला ऐसा है, इसको v स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस u स्क्वायर बाई v स्क्वायर। उसको रूट से बाहर v और रूट के अंदर रखो 1 माइनस u स्क्वायर बाई v स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ से, ऑप्शन सी।
ठीक है, ये वाला अंडरस्टूड गाइस, ये वाला ओके। Sorry, I have a doubt. हाँ हाँ बताओ बताओ। हाँ Also, can you go to the previous slide? हाँ So यहाँ पे like A to B है, right? So then shouldn't it be like in the horizontal direction A to B? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन A to B। हाँ ये तो अपन भी वही करते हैं ना, रिवर बोट वाला कॉलम याद है? हाँ जब सर, उसको मुझे जाना, मतलब रिवर बोट वाला याद है, लेकिन यहाँ पे जैसे A to B बोला है, तो फिर मुझे ऐसा लगा था it should be horizontal and wind हाँ is blowing ये perpendicular to the हॉरिजॉन्टल ही top. तो है, ये हॉरिजॉन्टल है, टॉप व्यू याद है? हमने रिवर बोट में भी ऐसे ही ड्रॉ किया था, ग्रेविटी और एक बायएंड फोर्स, उसको छोड़ देना है, ग्रेविटी को भूल जाना है, ग्रेविटी जेड डायरेक्शन में होता था। तो सर फिर यहाँ ये है कि इसमें विंड परपेंडिकुलर कैसे होगा, मतलब वो A to B के डायरेक्शन में ही जा रहा है ना? नहीं दिया है ना, बी 13th क्वेश्चन में विंड इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो like sir, does that mean that the result of the wind should be perpendicular to AB? हाँ नहीं, क्वेश्चन में मेंशन है कि 13th वाले में जो है ये ऐसा, ये अपन ने किया भी था ऐसा कि जो है ये ऐसा ट्रैक है, ये ऐसा ट्रैक रिवर बोट वाला ही जैसे हो गया, रिवर बोट वाला हो गया, उसको यहाँ जाना है ऐसा, ए से बी जाना है, हाँ सही याद है मुझे। और पानी जो है ऐसा, तो पानी की जगह यहाँ पर विंड, विंड ऐसा आ रहा है परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस इज ए बी, करेक्ट? यस सर, यही वाला हो गया। थैंक यू। हाँ हाँ तनिष क्या डाउट है इसमें? यस हाँ प्रियल, कुछ डाउट है यहाँ पर? यस प्रियल, हाँ बताओ डाउट क्या है, किसका डाउट है? श्रावणी का डाउट है। यस श्रावणी, हाँ नहीं सर, वो मैंने गलती से हैंड रेज नहीं लगा। ओके ओके ओके, हाँ हाँ चलो, और तो इसमें कुछ डाउट नहीं है ना। फिर 14th में ठीक है भाई, 14th में क्या हो रहा है? के लिए विंड कैसे ब्लो हो रहा है? एंगल थीटा टू ए बी, कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी मान लो ऐसा है, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, या वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो ऐसा भी कर सकते हो, या ठीक है मान लो ऐसा कर दिया, एंगल थीटा से विंड ब्लो करा दो। ओ ये वाला वही वाला हो गया जो एरोप्लेन वाला हमने जो किया था, एंगल थीटा पे करा दो। चलो ये एंगल थीटा पे विंड ऐसे जा रहा है। सो अब यहाँ पे बताना है आपके, हाँ तो ये कंपोनेंट्स, विंड का स्पीड क्या है u, ये हो जाएगा u cos थीटा, और इधर आ जाएगा u sin थीटा। ओके अब इस डायरेक्शन में जाना है गाइस, तो ये बताओ कि विंड का कौन सा कंपोनेंट उसको जो है गड़बड़ कर रहा है, उसको वहां जाने के लिए विंड का कौन सा कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में, प्लेन को जाना है ए बी डायरेक्शन, विंड का कौन सा कंपोनेंट उसको अपोज कर रहा है, उसको इस रास्ते से भटका रहा है, विच कंपोनेंट? ये वाला और ये वैसा है। ओके तो विंड का विच कंपोनेंट इज ट्राइंग टू स्वे u sin थीटा, u sin थीटा को टैकल करना है तो प्लेन ही टैकल करेगा। कैसे टैकल करेगा? ऑब्वियसली एक कंपोनेंट उसके ऑपोजिट निकालेगा, मतलब प्लेन का एक कंपोनेंट ऐसा होगा है ना, उसको y कंपोनेंट, और प्लेन को अल्टीमेटली इधर जाना है तो प्लेन का x कंपोनेंट इधर हो जाएगा। इसको टैकल करने के लिए गाइस प्लेन का एक कंपोनेंट इधर और प्लेन को अल्टीमेटली इधर जाना है, मतलब प्लेन का दूसरा कंपोनेंट इधर, दैट मींस प्लेन ऐसे कुछ जाएगा। क्या जाए, किधर जाएगा पता नहीं, लेट्स कॉल दिस एज एंगल अल्फा v। अब इसको कैसे डील करोगे? ठीक है इसको डील करने के लिए वही फिर पूरा लिखना पड़ेगा गाइस। इस लेवल पे आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो है ये वाला क्या होगा, VPX इज v cos अल्फा और ये वाला v sin अल्फा।
डायरेक्टली ये कैंसिल होता है ना। सो क्या आ जाएगा, v sin अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा। तो इससे sin अल्फा आएगा u sin थीटा बाई v। ये डायरेक्टली ये आना चाहिए यार, ये स्टेप्स लिखना पड़ेगा क्या? चलो लिख देते हैं। तो velocity of the plane, velocity of the wind plus velocity of the plane with respect to wind। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं गाइस। हाँ, ये वाला पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन। विंड की वेलोसिटी कहाँ चली गई, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। प्लेन कहाँ चला गया, प्लेन का ये वाला है ना, v cos अल्फा i कैप माइनस v sin अल्फा j कैप। अब जो है i वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, तो u cos थीटा प्लस v cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस v sin अल्फा। प्लेन को किधर जाना है, ए से बी, मतलब x डायरेक्शन में, तो मतलब इसको 0 करना पड़ेगा। तो क्या बच जाएगा, यही वाला बच जाएगा, u cos थीटा प्लस v cos अल्फा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। ठीक है गाइस, यहाँ तक। अब जो है आपको यहाँ से जो है कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी वैल्यूज। कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर एंगल थीटा इसमें। सो गाइस ये वाला कैसे आएगा यहाँ से, सो हम ये वाला अंडरस्टूड। ओके, देखो यहाँ तक तो आ गया। हाँ, अब जो है साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ द प्लेन क्या बचा हुआ है देख लेते हैं। हाँ, जो कैलकुलेशन बचा हुआ है उसको लिखते हैं। देखो क्या बचा हुआ है, u cos थीटा i कैप प्लस v cos अल्फा। सो u cos थीटा प्लस v cos अल्फा i कैप प्लस 0 j कैप। और हमारे पास दूसरा क्या बचा हुआ था, ये वाला वैल्यू साइन अल्फा इज u sin थीटा बाई v। साइन अल्फा u sin थीटा बाई v, ये बचा हुआ है ना। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ये अल्फा है ना, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, u sin थीटा और ये वाला v, तो ये वाला बन जाएगा u sin थीटा बाई। साइन अल्फा इज u sin थीटा बाई v। तो ये वाला वैल्यू पाइथागोरस से निकालेंगे ऐसा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू, cos अल्फा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई v। सो v cos अल्फा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो आ गया। अब टाइम, सिर्फ ये टाइम अभी यहाँ पे बचा क्या है, सिर्फ यही बचा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है बॉडी, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो ये वाला जो हो जाएगा टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। ये डिस्टेंस एल है, ये जाने का टाइम आएगा, सेम आने के लिए भी उतना हो जाएगा। ये कितना हो गया, यू कॉस थीटा प्लस वी कॉस अल्फा की जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी कॉस अल्फा की जगह स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू टाइम। गाइस ये वाला अंडरस्टूड। अब ये टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाइम की वैल्यू l डिवाइडेड बाय u cos थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो गाइस इसमें से हमें जो है मैच कराना है, अभी कौन सा आंसर मैच हो रहा है फिर यहाँ पर हमारा, और हमारे पास जो है वैल्यूज ये है।
You want to find the time. कौन सा आंसर आ जाएगा इससे? Maybe कुछ डाउट है क्या मैम? यस हाँ, इसमें कुछ डाउट है गाइस? ये वाला एंगल थीटा जो दिया हुआ है ना, ये वाला, यस हाँ, यस मैम, हाँ जी डाउट है यहाँ पर? हाँ हाँ सर। और सर यहाँ मुझे ये आपने वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या किया है वो मुझे समझ में नहीं आया है। नहीं देखो यहाँ पर जो है ये वाला, पहले ये बताओ कि ये इधर स्टार्ट हुआ, विंड यू एंगल पे ऐसा स्टार्ट हुआ, हाँ और विंड का एंगल थीटा है तो यू cos थीटा यू sin थीटा। हाँ वो सब समझा। और प्लेन को कैंसिल करना है, ये वाला कंपोनेंट को कैंसिल करना पड़ेगा, तो प्लेन को एक कंपोनेंट इधर निकालना पड़ेगा। यस सर। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा तो दूसरा कंपोनेंट इस साइड आएगा। हाँ ठीक है, अब जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, हाँ है ना? तो अब जो है आप कैसे निकालोगे इसके बाद? सर VPY और U sin थीटा कैंसिल होंगे राइट? यस यस यस, हाँ और सर एड अप कौन से होंगे आपने बोला? U cos थीटा और V cos अल्फा। हाँ हाँ करेक्ट। लेकिन सर आपने लिखा V cos अल्फा माइनस V sin अल्फा है। ओ ये वाला देखो, इसमें क्या लिखा? v cos अल्फा और ये वाला माइनस v sin अल्फा जे कैप। तो ये और ये जो है जे कैप वाले को एक साथ कर लेंगे हम, करेक्ट, और आई कैप को एक साथ करेंगे, है ना? ये वाला नहीं अंडरस्टूड नहीं आया क्या? ठीक है, तो जो है गाइस एक मेरा लेक्चर भी है। ओके स्नेहिल, होमवर्क गाइस जो है, ठीक है गाइस, मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो अभी इसको रहने देते हैं। आई विल एक्सप्लेन अगेन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो अभी रुक जाओ। हाँ तो ठीक है, यहाँ तक करते हैं। हाँ तो ये वाला हम जो है 14th 15th, सो ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क गाइस अभी कौन सा कर रहे हैं? HCB होमवर्क के लिए जो है, होमवर्क के लिए चलो, होमवर्क में एक HCB का बाकी है, और कौन सा कर सकते हैं गाइस? 1 to 20 कौन सा? HCB तो अभी पूरा दिया था ना संडे को ना? सर 1 to 26 दिया था ना सर HCV कंप्लीट हुआ था पर लास्ट टाइम। हाँ कंप्लीट होमवर्क था ना वो तो। पर सर आपने हाँ सर 1 to 52 लिखा था ना? नहीं वो तो पहले भी 1 to 52 दिया था आपने सर। ठीक है, एक्सरसाइज 4 में कहाँ तक कहाँ से कहाँ करोगे? And then 1 to 26, then after that we did 26 to 52. यस ये एरोडू सम्स मतलब कौन से सम्स है सर? नहीं वो नहीं, कुछ उसको मत भूल जाओ, एरोडू नहीं है। अभी जो एक्सरसाइज 4 में कहाँ से कहाँ करना है? 1 to कहाँ तक करोगे गाइस ये वाला? इसमें कितने सम्स हैं? 1 to 6 और उसके बाद बहुत सारे कर लिए सर डिस्प्लेसमेंट सर दो मीनिंग है ना सर डिस्प्लेसमेंट का? हाँ रुक जाओ, पहले होमवर्क डिसाइड कर लेते हैं। रुक जाओ एक मिनट गाइस, 1 to कहाँ तक करते हैं होमवर्क? ये वाला 1 to 6 9 and फिर 12 to 17। ओके सर ये सब हो चुका है सर। ओ तो इसको पूरा ही दे देते ना, एक्सरसाइज फॉर ऑल। कब है नेक्स्ट लेक्चर? व्हेन इज द नेक्स्ट लेक्चर? सर कल ही है। टुमारो सर कल। ओके तो कल यार, लेकिन कल तक फिर ठीक है। ये वाला कब के लिए जो है कल HCB करेंगे, टुमारो HCB। तो परसों के लिए फिर यस हाँ, थर्सडे के लिए अपन एक्सरसाइज 4 कर लेते हैं। चलो ठीक है, ओके सर। थर्सडे एक्सरसाइज 4 कर लेते हैं। चलो सर। यस हाँ सर डिस्प्लेसमेंट मतलब दो मीनिंग है ना सर डिस्प्लेसमेंट के? एक तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और एक फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा कब मैंने पढ़ाया गाइस? ये सब पढ़ाया क्या मैंने? सर वो एवरेज वेलोसिटी में तो है ना सर वैसा ही।
अरे यार चैतन्य, ये कब मैंने पढ़ाया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, टोटल टाइम। एक्सेलरेशन का तो अरे फाइनल वेलोसिटी हाँ माइनस सर वही। ऐसा भाई, वो तो टाइम एक्सेलरेशन होता है, ऐसा कब मैंने पढ़ाया है यार? अरे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम को मैंने पढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा लिखा है क्या कहीं नोट्स में? नहीं ये सर, कहाँ मैं लिखा? पूछ रहा हूँ सर। नहीं, ये सब मैंने नहीं लिखा है। कहाँ से पढ़ा है सब? अरे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम एवरेज एक्सेलरेशन होता है। ओके सर। हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन रहता है। एवरेज एक्सेलरेशन इज फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। ये लोग कहीं नोट्स में कहीं ऐसा लिखा है क्या? तो चेंज करो, कहाँ लिखा है? हाँ? सर नहीं लिखा है। सर एक और एक डाउट है सर। सर वो जो बोट वाला स्विमर वाला सम है ना सर, हाँ जिसमें सर वो लेफ्ट से शुरू होता है टू रीच हाँ, पॉइंट बी, तो सर उसमें हम लोग वो पॉइंट बी को सर डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों बोलते हैं सर? एक्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। पूरा वाई एक्सिस में गया ना वो। सर वो वाई एक्सिस पे गया, पर सर वो डिस्प्लेसमेंट सर अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 क्यों लिखते हैं? वो नहीं समझ में आया। इनिशियली यहाँ था, ये एक्सेप्ट करते हो? अरे अभी लेक्चर है यस मेरा, लेक्चर है यार, जल्दी चालू करना। फाइनल पॉइंट यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहे हो? हाँ सर, वो बी पे परपेंडिकुलर। हाँ सर। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एग्रीड। यस सर। यहाँ पे भी वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ये समझ में आया? सर यहाँ पे वाई एक्सिस 0 कैसे सर? अरे यार ये हाँ जो है सर। एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी, ठीक है, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। 0 माइनस 0 क्या होगा? ओके सर, 0। आया? चलो हाँ ठीक है, सर। चलो कल डिस्कस We करते are हैं बाकी। left with the previous IIT problems as well. थैंक यू सर। बाय सर। बाय। हाँ यार, प्रीवियस ईयर आईटी प्रॉब्लम्स को अगर कि आप जो है सिर्फ गूगल में फर्स्ट अगर यूट्यूब में लिखोगे ना, तो उसका वीडियो सॉल्यूशंस आता है। कैन यू गाइस ट्राई दैट वे? क्योंकि यहाँ पे टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक्सरसाइज 3 आज सोचा था हो जाएगा, एचसीवी स्टार्ट भी नहीं हुआ। क्लास था उसमें मतलब वो पूरा सब किया है क्या? हाँ मतलब ट्राई करना जितने हो सकते हैं, उसको गूगल में सर्च करके देखना, इसके सॉल्यूशंस होते हैं ना, कि जेई वाले सब। और जो आई विल सेंड द लिंक्स गाइस। हाँ, और जो है यस करते हैं, ठीक है, बोला हम लिंक्स सेंड करते थे, जिसको नहीं आएगा थोड़ा कर लेते हैं, अदरवाइज एक एक सम डिस्कस करने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा ना। ये एक्सरसाइज 4 बाकी है। हाँ सर चलो वो इंसेट वाला एक क्वेश्चन था ना, उसका मैंने सर 4-5 बार रिकॉर्डिंग देखा तो भी नहीं समझा, तो फिर मैं छोड़ दूं ना वो सम को? विच सम? सर वो इंसेक्ट वाला है ना, वो कार के स्लाइड्स पे बैठा है, वो एक्सेलरेशन से जा रहा था, एक्सरसाइज 2 में है सर। ठीक है, एक बार बताना, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ फिर से। So I think वो और parallel एक फुट वाले सम्स थे। ओके ठीक है। हाँ क्या ठीक है, फिर वो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। बाय गाइस। हाँ फिर नेक्स्ट क्लास सर में वो पहले वाले प्रॉब्लम्स इसमें भी है सॉल्यूशंस में, प्रीवियस ईयर वाले। वो है क्या? ओ हाँ प्रीवियस ईयर वाले सॉल्यूशंस में है। ओके बाय गाइस। ओके गाइस। हाँ चलो फिर आज इतना ही करते हैं, मेरा भी लेक्चर है, कल डिस्कस करते हैं जो भी बाकी डाउट्स हैं। हाँ चलो।